झारखंड सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के सौजन्य से हजारीबाग नगर निगम 27 स्थित खजांची तालाब का सुंदरीकरण सह नवीनीकरण के लिए 1,66,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। सुंदरीकरण सह नवीनीकरण के लिए नगर निगम महापौर रोशनी तिर्की के द्वारा नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर वार्ड 27 की वार्ड पार्षद सोनी कृष्णा छेत्री के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आनंद देव, श्रद्धानंद सिंह, शंकर चंद पाठक, अरविंद जी सहाय, सुमन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, टोनी जैन, सुरेश चंद्रवंशी, भैया अभिमन्यु, संजय उपाध्याय, मुनिंदर शर्मा, कुलदीप कृष्णा विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी ने वार्ड पार्षद के कार्यों को सराहा। जोहार। जैसा कि सोनी जी ने और पूर्व के वक्ताओं ने बताया, तालाब ये वाकई में बहुत गंदगी थी। यहाँ मैं भी आती थी, सोनी जी से बातें होती थी, तो हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था। और सिर्फ यही तालाब नहीं, हजारीबाग के मुझे लगता है जब ये योजना भेजा गया था नगर विकास में, तो इसके साथ 6-7 और तालाबों का भेजा गया था, लेकिन सिर्फ दोबिया तालाब और ये खजांची तालाब का पास होकर के आया है अमृत योजना के तहत। और ये जो नवीनीकरण का कार्य जो होगा इस तालाब का, उसका 1,66,00,000 की लागत से ये काम होगा। और मुझे लगता है ये काम हो जाने से यहाँ की जनता का जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वो लोग झील जाते हैं, उनको दूर ना जाना पड़ेगा। और ये खजांची सादर प्रणाम। चारों तरफ मंदिरों से घिरा एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हमारी खजांची तालाब किसी भी सूरत में एक ऐतिहासिक धरोहर से कम नहीं है। यहाँ हर तरह का कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह, छठ, दशकर्मा, गणगौर जैसे सारे पुण्य कार्य यहाँ संपादित होती है। तो हमारे खजांची तालाब को भी सुंदर बनने का हक है। जब हम इस पद में आज से 5 साल पहले आए थे, तो कहीं ना कहीं मेरा मन में ये मकसद था, क्योंकि हम शादी होकर यहाँ 10 साल से आए हुए, कभी भी मैंने खजांची तालाब को उस तरह से सुंदर होते हुए नहीं देखा। हमको हमेशा शाम में घूमने के लिए, मूड को चेंज करने के लिए हम लोग को दूर में झील जाना पड़ता है, तो बहुत सारे बुजुर्ग बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो हमने यही सोचा क्यों ना हम अपने घर के सामने ही ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लोग दूर में झील नहीं जाके यहीं पे शाम सवेरे घूमने आए और अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सके। इसीलिए काम किया था कि वो जो गंदगी था हम लोग जो निकाल रहे थे उसको उठा के फेंक देना, केस करने की आवश्यकता क्या थी। तो उस समय के जो एसडीओ साहब थे, उन्होंने फिर नगर पालिका को आदेश दिया कि ये जो लड़के हैं अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सहयोग कीजिए। और फिर हम लोग को सहयोग मिलने लगा। हम लोग को फिर समाज का बहुत सहयोग मिला। पानी सुखा दिए हम लोग, इसका मट्टी कटवा दिए, और जब दोबारा पानी आया तो इस पानी को लोग पीने के लिए भी काम में लाने लगे। इतनी सफाई हुई थी। लेकिन समाज है, समाज के लोगों को बहुत दिनों तक समझा के नहीं रखा जा सकता है। आज ये तालाब की जो गंदगी है समाज का देन है, और ये वार्ड 27 की संपत्ति नहीं है, ये शहर की संपत्ति है। इसलिए हम अगर कहें कि ये वार्ड 27 का संपत्ति है, वार्ड 27 के क्षेत्र में ज़रूर पड़ता है। और वार्ड 27 की जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही इनका कार्य स्वागत योग्य है, सराहनीय है। मैं वार्ड 27 के जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अगली बार भी ऐसे जनप्रतिनिधि को मत छोड़ना। ऐसे कार्यक्रम में मुझे बुलाती हैं, और इनका ये जो प्रयास रहता है कि कार्य ऐसा किया जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसका लाभ उठा सकें। चाहे वो पीछे एक नाली का भी उद्घाटन था जिसमें बहुत परेशानियां आई थी, मैं उसमें भी था, ये भी है। यहाँ पर आज से 10-15 साल पहले हम लोग भी अपने परिवार के साथ आए थे एक बार छठ करने। तो इस तालाब का एक बहुत ही इतिहास है, और आप इसको जो कर रही हैं, फंड्स का सही उपयोग कर रही हैं, और इस तालाब को ऐसा बनाएं, ये बहुत अच्छा है कि इस तालाब में पुराने इतिहास को भी कहीं वर्णित जरूर करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी इसके पुराने इतिहास को भी जाने। और अभी जो आप लोग कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी एक विवरण कहीं लिखा हो, क्योंकि लिखा रहने से ना भविष्य में भी लोग पढ़ते हैं। और ऐसे ही कार्य करते रहें। ये तालाब
पाठक जी ने सही कहा कि बहुत पुरानी है और पद्मा राजा के खजांची के द्वारा ही बनाया गया तालाब है। चूँकि इसका नाम हजारीबाग है, इसलिए हजारीबाग में भगवा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और ये तालाब पहले सही में बहुत गंदा रहता था, लेकिन आज मैं इस वार्ड के वार्ड कमिश्नर श्रीमती कृष्णा छेत्री जी या उनके पतिदेव कुलदीप जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस और अपनी सराहनीय प्रयास करके इस ओर अपनी कदम को बढ़ा के एक बहुत ही अच्छा कार्य करने का शुरुआत किया है। और सराहनीय इन्हीं को कहा जाएगा इसलिए कि पहला प्रयास इन्हीं का है। इनके बिना प्रयास से बिन मांगे कुछ भूख में नहीं मिलता मेरे भाइयों। जब तक इन्होंने नगर निगम का दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा तब तक एक ग्रांट कभी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले सोनी छेत्री जी को मैं इसका धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे दोस्तों। मैं और कहना चाहूँगा ये तालाब जो रेलवे स्टेशन जब बन गई तो ये हजारीबाग का हार्ट हो गया, हजारीबाग का दिल हो गया। हजारीबाग का दोनों टाउन की जो दूरियाँ उसके बीच में ये तालाब आती है मेरे दोस्तों। तो जो जहाँ से भी आएंगे इस तालाब को जरूर देखेंगे। हजारीबाग रेलवे स्टेशन चालू होने के बाद जहाँ यात्री ट्रेन चालू हो जाएंगे तो इस एरिया से जरूर लोग गुजरेंगे और इस तालाब की सुंदरता को देख के एक बार जरूर यहाँ रुकने का उनका मन होगा। लगता है कि जो हैप्पी हजारीबाग जो सपना आपने देखा था कितना पूरा हो पाया है इनका? बिल्कुल, देखिए ये जो सौंदर्यीकरण सह नवीनीकरण का कार्य हो रहा है, बिल्कुल हमने जो सोच रखा था हैप्पी हजारीबाग उसी की दिशा में ये हमारा अगला कदम है। और हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने 5 साल पहले जो नहीं हुआ था यहाँ, वो हम लोगों ने काम शुरू करवाया, टीपर चलवाया और 6-7 तालाबों का नगर विकास भेजा था और हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में लाइट लगवाया। और साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो नल जल योजना का जो है पूरे हजारीबाग क्षेत्र में, वो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो होगा, वो जो पुनार डैम से पानी आ रहा है, तो मुझे लगता है अगर वो योजना शुरू हो जाती है तो यहाँ की जो जल की समस्या है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।